नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को मसूर में इस समय की जाने वाली समसामयिक क्रियाएं और बथुआ की उन्नत किस्मों के साथ साथ फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि YouTube चैनल पर अपलोड किए गए हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। किसान भाइयों, रबी दलहनी फसलों में मसूर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। समय पर बोई गई यह फसल अभी 50 से 60 दिन की होगी और देर से बोई गई फसल अभी लगभग 30 से 40 दिन की हो गई है। अच्छी उपज लेने हेतु इस समय खरपतवार नियंत्रण सहित कौन कौन सी और समसामयिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित। हम लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें सीड को शोधित करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कार्बेंडाजिम से करें आप 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। फिर बीज की बुआई लाइनों में करें। 30 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रहती है। लाइनों में बुआई करने से आप जैसा कि फील्ड में देख रहे हैं, वीडिंग करने में खरपतवार खुरपी से निकालने में बहुत आसानी रहती है और इससे पौधों को प्रचुर मात्रा में लाइट भी मिलती है, सूर्य का प्रकाश, वो जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बुआई के बाद तत्काल बाद हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था। हर्बिसाइड हम 750 ग्राम पर हेक्टेयर के दर से करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं जो हम वो पेंडिमिथिलीन का करते हैं। पेंडिमिथिलीन के हर्बिसाइड स्प्रे से चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो हमारी फसल को 30 से 35 दिन बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसल 35 दिन की हो गई है। अब इसमें हमने खुरपी से वीडिंग करवाई है। चूंकि मसूर की फसल बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए ये खरपतवार के साथ compete नहीं कर पाती है। हमें 40-50 दिन तक इसकी खरपतवारों से रक्षा की विशेष जिम्मेवारी होती है। अगर इस समय हम इसे खरपतवार से बचा सके तो फिर आगे हमारी फसल तेजी से बढ़ने लगती है। जब हम वीडिंग करते हैं तो निराई गुड़ाई होती है। निराई गुड़ाई से जो पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, इसलिए भी निराई गुड़ाई का महत्व है। मसूर ड्राई लैंड की क्रॉप है, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास सिंचाई का साधन है तो हमें मसूर में प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा देना चाहिए। पलेवा देने से हमारे बीजों का उचित जमाव सुनिश्चित होगा। उससे हमारी पौधों की संख्या प्रति एकड़ वो सुनिश्चित होगी जो उचित होनी चाहिए। पहला पानी हमें मसूर में फ्लावरिंग के समय देना चाहिए, जब फूल आते हैं, जो करीब 60 से बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आते हैं। जहाँ तक उकठा रोग को कंट्रोल करने की बात है, उकठा रोग जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम बुआई से पहले ही सीड को ट्रीट करके कंट्रोल कर सकते थे। उसके लिए हमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर केजी सीड और 1 ग्राम वीटावैक्स इनको मिला के सीड को ट्रीट करके बोना चाहिए। सर्दियों में उगाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में बथुआ बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो कि विटामिन B1, B2, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम इत्यादि कई पोषक तत्वों में भरपूर होती है। कई किसान भाइयों ने बथुआ की उन्नत किस्में एवं फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी मांगी है।
जिसे दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। आमतौर पे बथुआ जो है वो गेहूं के खेत में या चना के खेत में या सरसों के खेत में जो घास के रूप में यानी वीड के रूप में उगता है, उसी बथुए को हम निकाल के हम बाजार में ले जाते हैं। जबकि बथुआ जो है इसमें पोषक तत्व से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ जो लवण है, जैसे इसमें कैल्शियम, आयरन, जो फोलिक एसिड है, वो इसमें भरपूर पाए जाते हैं। बथुआ को हम जाड़े के मौसम में अनेक प्रकार से उपयोग में लाते हैं। हम दही में हम रायता बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं, हम साग खाते हैं। ये विविधता आपके भोजन को, ये विविधता का एक नया आयाम देती है बथुआ। इसी के लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे पूसा संस्थान ने बथुआ की उन्नत प्रजातियां भी विकसित की हैं। हमारी एक पुरानी प्रजाति है पूसा बथुआ 1। ये करीब 2 मीटर तक लंबा होता है। यानी अगर आप इसको छोड़ देंगे, ये मल्टी कट वैरायटी है। मल्टी कट का क्या मतलब है? यानी जब आप चाहें तो इसकी 4 या 5 कटिंग ले सकते हैं। उसी प्रकार हमारी एक दूसरी अभी नई प्रजाति आई है पूसा ग्रीन के नाम से। ये बिल्कुल हरा रंग का होता है, लेकिन इसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की मात्रा जो है पुराने बथुआ से भी अधिक होता है। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बोर्ड है, वो भी हमारा जो पूसा ग्रीन बथुआ है इसको एज ए फॉडर के रूप में भी उगाते हैं और चारे में मिला के पशुओं को भी देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इससे प्रोटीन और बाकी ये लवण और विटामिन जो है वो उनको भी मिलता है। कि आमतौर पर बथुआ जो है अक्टूबर के अंत में या नवंबर के माह में इसकी बुआई की जाती है। बट ये जो उन्नत प्रजातियां हैं, इनकी बीज दर अगर आप बुआई के माध्यम से लगाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। किंतु अगर आप बीज की मात्रा में बचत करना चाहते हैं तो इसको आप नर्सरी भी बना सकते हैं। अक्टूबर के महीने में अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो 1/3 बीज यानी 500 से 600 ग्राम बीज जो है वो पर्याप्त है। आप इसकी अक्टूबर के माह में इसकी नर्सरी तैयार कर लें और नवंबर के माह में इसको करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रो बना के इसकी हम रोपाई कर सकते हैं। हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालें और उसके साथ ही हमें करीब 80 केजी नाइट्रोजन डालना है और 50 केजी पोटास और 50 केजी फास्फोरस की मात्रा डालनी है। जो हमारा पूरा पोटास है और पूरा फास्फोरस है और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा हम अंतिम जुताई के समय डाल के फिर हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। बाकी जो 2/3 हिस्सा होता है, जब भी हम बथुआ की जैसे 40 दिन में से 45 दिन में बथुआ की पहली कटिंग हो जाती है, तो प्रथम कटिंग के बाद जो ही आप उसकी कटिंग लेते हैं उसके बाद उसमें हल्की सिंचाई करें। फिर जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा जो बची हुई है उसका हम यहाँ पे छिड़काव करेंगे। इस प्रकार से आप नवंबर में अगर लगाते हैं तो आप दिसंबर के अंत से लेके और अप्रैल के महीने तक इसकी करीब 5 कटिंग ले सकते हैं। अगर कुछ किसान भाई इसका अगर बीज उत्पादन भी करना चाहते हैं तो अगर वो 3 से 4 कटिंग लेके भी अगर उसको छोड़ देंगे तब भी उसमें बीज भी बन जाएगा। किंतु जो किसान भाई अगर सिर्फ बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि सिर्फ उसकी वो 2 कटिंग लें। 2 कटिंग लेने के पश्चात इसको वो छोड़ दें, जिससे जो उसकी बीज होगी वो अधिक मात्रा में बनेगी और बीज की जो गुणवत्ता होगी वो काफी अच्छी होगी। ये जो हमारी नई प्रजातियां आई हैं, इनकी जो उपज है करीब 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में होती है। यानी एक कटाई में करीब करीब 60 से 70 क्विंटल जो है इतनी उपज आपकी होती है और इसको मार्केट में ले जाके आप बेच सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। आगरा से हरेश कुमार जी ने मटर में नीचे के पत्ते सूखने तथा जड़ के काली होने की समस्या बताई है। यह समस्या पुष्पन अवस्था में पानी लगाने से भी हो सकती है। यह फफूंदी जनित रोग भी हो सकता है, जिसके समाधान के लिए टेबुकोनाजोल की 75 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि टेबुकोनाजोल उपलब्ध नहीं है तो बाविस्टीन और मैंकोजेब मिलाकर 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शाजापुर मध्य प्रदेश से भीरू सिंह मीना जी ने मसूर में पत्तों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलम ब्लाइट या झुलसा रोग आ रहा है। इसके समाधान के लिए फफूंदनाशी क्लोरोथैलोनिल या टेबुकोनाजोल या प्रोसाइमिडॉन की 600 से 800 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर सप्ताह के अंतराल पर 3 बार 1 एकड़ में छिड़काव करें। विदिशा मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह राजपूत जी ने गेहूं की फसल में कीट की समस्या बताई है।
आपकी फसल में रूट कॉर्न एफिड का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु क्विनोलफॉस की करीब 200 से 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। ओडिशा से अशोक कुमार पाईकरे जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसकी इल्ली यानी कैटरपिलर पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम प्रभावित पत्तों को उखाड़कर गड्ढे में दबा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रेनिट्रोल की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 24 दिसंबर को हरियाणा के, 24 से 26 दिसंबर के दौरान पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, 24 और 25 दिसंबर को उड़ीसा के, 26 दिसंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में सुबह से शाम तक घना कोहरा रहने की संभावना है। 27 और 28 दिसंबर को तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल और द्वीपों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। IRI YouTube चैनल के 41,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन पूसा समाचार घर घर तक पहुंचे, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां हम खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक इस कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।